वेलकम टू होप एंड हीलिंग विद अमृता 369। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए वीकली टैरो रीडिंग। इस संडे से लगाकर नेक्स्ट सैटरडे तक की हम एनर्जीज देखेंगे कि ओवरऑल आप सभी के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। ये रीडिंग मैं राशि अनुसार करूँगी, हर राशि के बारे में बताऊँगी कि आपका ये पूरा हफ्ता यानी 18 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक आपका ओवरऑल ये हफ्ता कैसा जाएगा। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरीज राशि के बारे में। एरीज राशि वालों, लेट्स सी कि आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को कि एरीज राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा। डेथ, द लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अरे भैया एरीज राशि वालों, ये हफ्ता आपके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। आपकी लाइफ का कोई एक चैप्टर कंप्लीटली क्लोज होने वाला है। जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से एलिमिनेट होने वाली हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं लव लाइफ से रिलेटेड आपकी लाइफ में ये हफ्ता जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में स्पेशली बहुत बड़ा कोई ना कोई चेंज आने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, आई मीन टू से कि शादी प्यार से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़, इस हफ्ते आपके लिए वो एनर्जी एक ऐसा ब्यूटीफुल शिफ्ट लेकर के आने वाली है कि यू विल बी सरप्राइज्ड। द डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज बिल्कुल कंप्लीटली खत्म होने वाला है जहां आप परेशान हो रहे थे, आप स्टक फील कर रहे थे, और उस फेज के ख़त्म होने के बाद आपकी किस्मत बदल जाने वाली है। आपकी दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो जाने वाली है और ब्यूटीफुली चेंज होने वाली है। इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज। हाँ, आपको इस चेंज को क्लेम करने के लिए आपको एक सरेंडर फॉर्म में रहना होगा। आपको यूनिवर्स के सामने सरेंडर ज़रूर करना होगा। तो इस हफ्ते की रीडिंग एरीज राशि वालों आपके लिए बहुत 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 ट्रांसफॉर्मेटिव है। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर टाइप करिएगा ताकि आप इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर सकें। अब बारी है टॉरस राशि की। देखते हैं कि टॉरस राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टक फील तो ज़रूर कर रहे हैं, आपके स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर के या अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है आपकी बॉडी में भी कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड, बोन्स से रिलेटेड या लोअर बॉडी में कोई ना कोई आपको इशू हो, कहीं पेन हो सकता है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, बट स्टिल आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने फाइनेंसेस को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आपको करना चाहिए या जिस तरीके से जितना अबंडेंस है आपके पास। और इस वीक मुझे दिखाई दे रहा है इसमें एक मूवमेंट आते हुए। अभी तक तो आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे थे, लेकिन इस हफ्ते मुझे एक मूवमेंट आते दिखाई दे रहा है जहां पर आपको लोगों का साथ मिल रहा है, जहां पर आप एक विक्ट्री मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक चेंज आने वाला है। इस हफ्ते आपको स्पेशली फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलने वाली है। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं। ओवरऑल एनर्जी एक बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी लाइफ में। अगर कोई स्टक मूवमेंट है, कोई स्टक चीज़ें हैं, तो इस हफ्ते मुझे उसमें मूवमेंट आते दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूरे वीक में आपके लिए एक मूवमेंट की एनर्जी है जहां पर आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशंस में एक शिफ्ट आते दिखाई दे रहा है। इसलिए इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करिए मूवमेंट।
अब बात करते हैं जेमिनी राशि की। देखते हैं कि जेमिनी राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। और पहला कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स और तीसरा कार्ड है डेथ। ओके, तो जेमिनी राशि, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में इस वीक में मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट दिखाई देगी। आप बहुत परेशान हो सकते हैं। आपके लिए वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जो आपको बहुत हैवीनेस दे सकती है, बहुत हैवी फील कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होता है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं टेस्ट करते हैं आपके ट्रस्ट को, कि आपका उनके ऊपर कितना भरोसा है, आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। सरेंडर कर दीजिएगा। आप अपनी लाइफ में अगर किसी डिफ़िकल्ट फेज़ में कभी भी फंसिए तो यूनिवर्स को सरेंडर ज़रूर करिए। एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप सरेंडर कर देते हैं, अगर आप ईश्वर के सामने सिर झुका देते हैं कि आपने जो किया है वो मेरे सबसे हाईएस्ट गुड के लिए किया है, मेरे लिए सब कुछ बेस्ट ही किया है, तो अगर ये डिफ़िकल्टी भी आई है तो मेरे लिए ये बेस्ट ही है, कोई ना कोई एक लेसन दे करके जा रही है। अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एंजल्स की आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। और उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कंसेप्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस हफ्ते आपको कंसेप्शन की गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आप इस समय एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं और एक ऐसे शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में जहाँ पर अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो एक डिफ़िकल्ट फेज़ आपका बहुत स्मूथली निकल जाएगा, क्योंकि आप बहुत अंदर से प्योर हैं। आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है, तो लाइफ के चैलेंजेस को देख करके, लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ को देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको सरेंडर कर देना है। आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आएंगी और आपके पास एक बहुत फ्रेश और न्यू एनर्जीज के साथ आप इस हफ्ते को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि इस वीक में मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपके लिए सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में सरेंडर लिख करके एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। अब देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं कैंसर राशि वालों के लिए इस पूरे हफ्ते, उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो पहला कार्ड है इसमें द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओह वाओ। तो कैंसर राशि, इस पूरे हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास भर भर के अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, दुनिया भर की खुशियाँ, एक हैप्पी फैमिली टाइम, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, सब कुछ आ रहा है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। आपको किसी से भी बहस नहीं करनी है, किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है जो आपके पूरे मूड को, आपकी पूरी एनर्जी को स्पॉइल कर सकता है। आप देखिए, आप कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी, एक हैप्पी फैमिली टाइम है आपके पास, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। एक रेनबो दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे कप्स हैं। आपने जितनी भी विशेस मांगी हैं, यूनिवर्स इस समय आपको वो देने के मूड में है और आपको देना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस की भी एनर्जी है। यहाँ पर भी एक दिखाई दे रहा है कि आपने अभी तक जितनी मेहनत की है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आप प्योर एनर्जीज में हैं, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके पास एक बहुत सूदिंग और काम एनर्जी है। लेकिन फिर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर से थोड़ा सा अग्रेशन आ सकता है, लोगों की बातों से, या किसी से आप झगड़ा कर सकते हैं, वर्बली हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, तो अवॉइड करिए किसी के भी साथ कम्युनिकेशन में। अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए और अपनी लाइफ की इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करिए ब्लेसिंग्स। अब देखते हैं कि लियो राशि के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए कि लियो राशि के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है। तो पहला कार्ड है इसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा है द टेम्परेंस।
ओके, तो लियो राशि, ये पूरा हफ्ता आपके लिए भी बहुत ब्लेस्ड जाने वाला है। आपको भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। आपको किसी से भी बहस नहीं करनी है। आपके लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत हैप्पी फैमिली टाइम है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर शादी की बात चल रही है तो इस हफ्ते आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या शादी के बारे में कोई बात हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको कमिटमेंट दे दें, क्योंकि मुझे यहाँ टेम्परेंस में एक बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस समय एक बहुत प्योर और सूदिंग एनर्जी में आ चुके हैं। आपके आसपास यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि इस समय वो आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको बस इस समय अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। अपने शब्दों से अपने कर्म, अपना भाग्य खराब नहीं करना है। अपने शब्दों को हमेशा बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारी अपनी एनर्जी को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दूसरा तो बाद में इफेक्ट होता है, सबसे पहले हम अफेक्ट होते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना बहुत ज़्यादा हद तक अवॉइड करिए। जितना हो सकता है अपने कम्युनिकेशन पर भी काम करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इस समय ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ब्लेस्ड जाने वाला है। शादी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप के स्पेसिफिक पर्सन हैं, आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हफ्ता उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बात कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं, आप शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पार्टनर से कमिटमेंट के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे बैलेंस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये हफ्ता लियो राशि आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड जाने वाला है। इसलिए आप एनर्जीज को क्लेम करने के लिए लिखिए कमेंट सेक्शन में दैट आई एम ब्लेस्ड, और क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। अब बारी है वर्गो राशि की। अब देखते हैं कि वर्गो राशि वालों के लिए ये पूरा हफ्ता किस तरह जाने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इस पूरे हफ्ते वर्गो राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। लेट्स सी। पहला कार्ड है द मैजिशियन, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस हफ्ते में थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। आपको स्टक चीज़ें दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है आगे बढ़ाने के लिए। आपको कोई हेल्प नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन समवेयर एट द एंड ऑफ द आवर आप बहुत जुगाड़ू हैं। मैजिकली आपके पास एक हेल्प आएगी, एक डिवाइन हेल्प आएगी जो आपका काम बना देगी। आपके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे। आप स्टक तो फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम को या उस सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करेंगे। आपको लगेगा कि काम आगे ही नहीं बढ़ रहा है, मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे। लेकिन एक मैजिकली आपके पास एक ऐसी डिवाइन हेल्प आ जाएगी कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। एक इनफाइनाइट हेल्प जहाँ पर सारे रिसोर्सेज होंगे जो आकर के ऐसे मैजिक की तरह आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है, ये मैजिक यूनिवर्स कर सकते हैं। हाँ, अपने काम को करने के लिए वो आपके पास मैसेंजर्स भेजते हैं। तो ऐसा कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, आपसे मिलता है इस हफ्ते, वो आपकी ज़िंदगी का जादूगर है। उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस करिएगा, उस पर बिलीव करिए, ईश्वर पर बिलीव करिए, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करिए मैजिशियन। अब देखते हैं कि लिब्रा राशि वालों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसे जाने वाला है, क्या एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स जल्दी से मुझे बता दीजिए। लेट्स सी। पहला कार्ड आ चुका है, इट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द फूल, एंड देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके लिब्रा राशि, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी इमेच्योरिटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें इमेच्योर डिसीजंस ले रहे हैं। आप दूसरों की नहीं सुन रहे हैं। आपके वेल विशर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप
आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी गाइडेंस को ज़रूर सुनिए। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी आ रही है, लेकिन गाइडेंस सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे ना तो आप एक खाई में गिर सकते हैं, जहाँ मुझे इमेच्योरिटी भी दिखाई दे रही है। आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यंग एनर्जी से भरे हुए हैं आप बहुत ज़्यादा इस समय बहुत कुछ कर जाना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने वेल विशर्स की या अपने दोस्तों की बात सुनूंगा या अपने दोस्तों की बात सुनूंगी तो मैं बंद जाऊंगा, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। और आपके अंदर इसमें फायर एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है कि आपके अंदर फायर है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास और भी जो रिसोर्सेज हैं आप उनको नहीं देख रहे हैं। आपको उन सारे रिसोर्सेज को ध्यान में रखना है। एक छोटी सी पोटली लेकर के आप आगे बढ़ गए हैं, केवल उससे काम नहीं चलेगा। आपको ज़िंदगी में सारी चीज़ें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता, सिर्फ करियर ही सब कुछ नहीं होता। आपको इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, अट्रैक्ट करना है। आपके पास पैसा है, लेकिन अगर कोई एक पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप बैठ सकें, सुख दुख बांट सकें, तो उस पैसे का कोई यूज़ नहीं है। आपके पास एक पार्टनर है, लेकिन आपके पास सुख सुविधाएं नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी एनर्जीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। इस बात को समझिए, अपने सारे रिसोर्सेज को ध्यान से अपने साथ रखिए, अपने लिए यूज़ करिए, और अपने वेल विशर्स, अपने घर वालों की अपने घर वालों की एडवाइस को ज़रूर सुनिए। आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल यंग एनर्जी है, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करिए यंग एनर्जीज। अब बारी है स्कॉर्पियो राशि की। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये पूरा हफ्ता किस तरह जाने वाला है, क्या एनर्जीज होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, दूसरा कार्ड है द स्टार, और तीसरा कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, स्कॉर्पियो राशि, ये पूरा साल ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ब्लेस्ड जाने वाला है। जो मैंने टैरो रीडिंग्स डाली थी न्यू ईयर के बिगनिंग में 2026 की एनर्जीज़ के लिए, ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए, उसमें भी बेस्ट एनर्जीज़ आई थी स्कॉर्पियो राशि के लिए। और ये हफ्ता भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यंग एनर्जी है। हालांकि थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बचपना भी दिखाते हैं, वो एक छोटा बच्चा आपके अंदर है तो ज़रूर, लेकिन आपकी लाइफ में मुझे बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है, जो अपने साथ मल्टीपल और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रही है। इस हफ्ते आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि आप बड़े से बड़ी सिचुएशन को बहुत कामली, बहुत पीसफुली हैंडल कर लेते हैं। देखिए आप किस तरीके से ये लेडीज़ शेर को हैंडल कर रही है ना, बहुत पीसफुली, बहुत काम एनर्जीज़ के साथ उसने भी सरेंडर कर दिया है। ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, वो कितनी भी स्ट्रांग हो, वो कितनी भी डेंजरस हो, वो आपको कभी हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर वो एक पीसफुल ऑरा है जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करता है, जो आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है। आप बहुत प्योर हैं, आप एक छोटे बच्चे की तरह प्योर हैं, लेकिन प्योरिटी के साथ बच्चे वाली मासूमियत भी है आपके अंदर, बच्चे वाली इमेच्योरिटी भी है आपके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अपने वेल विशर्स की बात को सुनिएगा ज़रूर। अपने इमेच्योरिटी को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपके लिए ये हफ्ता बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इस हफ्ते के स्टार हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आप शाइन करने वाले हैं। इसलिए कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर टाइप करिए द स्टार। सैजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, जल्दी से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए कि सैजिटेरियस राशि के लिए ये पूरा वीक क्या एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ मुझे बताइए। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है टेम्परेंस, और तीसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स। वाओ, सैजिटेरियस राशि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए ये पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है,
आपके पास है, उस पर काम करना है। अगर आपने इग्नोर किया, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने उसको बहुत कैजुअली लिया, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास से छटक के बाहर जा सकती है, आपसे दूर जा सकती है और आपके पास पछतावा रह सकता है। लेकिन इस समय मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद ऐसा करेंगे नहीं। आपको इस समय रियलाइजेशन होगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है। ये देखिए, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और ये कार्ड बता रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग है। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि इन ब्लेसिंग्स के साथ एंजल की भी ब्लेसिंग्स हैं। आपकी लाइफ में एक बैलेंस है, आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा काम करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, एक कदम तो आगे बढ़ाइए और पूरी दुनिया आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है। अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, लव है, करियर है, क्या आप नाम ले लीजिए और आपके सामने हाजिर है। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करिए डिवाइन ब्लेसिंग्स। अब बारी है कैप्रिकॉर्न राशि की। कैप्रिकॉर्न राशि, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स की कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है साथ इस पूरे हफ्ते में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न राशि, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते में आप, मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग के डेज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को बिल्कुल भी आसपास नहीं आने दे रहे हैं या एक रिसेप्टिव मोड में नहीं है। आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही है। आपको लग रहा है कि ज़िंदगी बस चली जा रही है, धक्का मार करके चल रही है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं कैसे निभाऊँ, मैं क्या करूँ। आप थोड़ा सा डिसहार्टन हो रहे हैं। आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को एक लो एनर्जी में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक बैलेंस आएगा। आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने जहां लोगों को ये लगेगा कि इस बंदे ने तो बहुत मेहनत की है, इसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ठीक नहीं है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट लेना चाहिए आपस में और आपके साथ होगा जस्टिस। जहां आप कहीं ना कहीं ओवरबर्डन्ड हो रहे थे, दूसरों की जिम्मेदारियों को भी निभा रहे थे और सब कुछ अकेले झेल रहे थे, आपके सामने एक ऐसी हेल्प आएगी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आएगी। आपकी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं लोग आकर के बांटेंगे ताकि आपके लिए एक ज़िंदगी में बैलेंस आ सके और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इक्वली और दूसरे लोगों में भी बढ़ सके। अगर आप दूसरे के हिस्से का काम कर रहे थे तो अब से ऐसा नहीं होगा। ये हफ्ता आपके लिए जस्टिस लेकर के आ रहा है। अगर कोई ऐसी गलत चीज़ हुई है आपके साथ जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया है, लो फील किया है, तो घबराइए नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए। यूनिवर्स के घर में देर भले हो सकती है, अंधेर कभी नहीं है। यूनिवर्स हमेशा जस्टिस करते हैं। ईश्वर हमेशा जस्टिस करते हैं हमारे साथ। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ज़रूर है। आपके अच्छे कर्मों का फल इस हफ्ते आपको ज़रूर मिलेगा। जस्टिस का कार्ड आया है, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करिए जस्टिस। अब बारी है एक्वेरियस राशि की। लेट्स सी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। पहला कार्ड है, दो कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, दूसरा है एस ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस राशि, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पूरे हफ्ते में पहली चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा केयरलेसली ले रहे हैं जो आपको हार्म कर सकती है। आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ उठा सकता हूँ। और ऐसा करने में क्या हो रहा है कि कुछ जिम्मेदारियां छूट भी रही हैं और आप चाहते हैं कि नहीं कोई दूसरा इसको ना करने पाए, मैं ही करूँगा और मुझे ही सबके सामने प्रेजेंट करना है कि देखो इस बंदे ने तो सारी जिम्मेदारियां कितने अच्छे से एक साथ हैंडल करी है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं
कि आप जिन जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं उसमें आप केयरलेसली उन जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती हैं। आप ये देखो, इस बंदे ने स्वॉर्ड्स को उल्टा पकड़ा हुआ है और इसके हाथ कट सकते हैं अगर इसने थोड़ा सा भी ध्यान भटकाया, जो कि भटका हुआ है दूसरी चीज़ों पर जो छूट रही हैं उस पर, इसके हाथ कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक नहीं, इसने मल्टीपल स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई हैं जो इसको अपने आप को हर्ट कर सकती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा इजी हो जाइए, लालच मत करिए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक जिम्मेदारी उठाइए, उसको अच्छे से निभाइए, कंप्लीट हो जाए तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आगे बढ़िए। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको धोखा मिल सकता है। इस हफ्ते में लोग आपको चीट कर सकते हैं आपके साथ किसी भी तरीके से। वो आपके फैमिली में हो सकता है, वो आपके फ्रेंडशिप में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, कहीं पर भी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बी केयरफुल। केयरलेसनेस दिखाना अच्छी बात नहीं है, बी केयरफुल। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने ऊपर तो मुझे आपकी लाइफ में एक बैलेंस आते दिखाई दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आते दिखाई दे रही है, स्पेशली एक फाइनेंशियल अबंडेंस आते दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए, आप वो जो छूट गया उसकी तरफ मत देखिए, आप आगे बढ़िए लाइफ में। आपके साथ डिवाइन एनर्जीज हैं, आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करिए। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करिए डिवाइन ब्लेसिंग्स। और अब बारी है पाइसेस राशि की। लेट्स सी कि पाइसेस राशि के लिए ये पूरा हफ्ता कैसे जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि पाइसेस राशि के लिए ये पूरा वीक कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द हायरोफेंट एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, ओके, पाइसेस राशि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पूरे हफ्ते में एक बैलेंस आपकी लाइफ में आते मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक बहुत हायर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां लोग आकर के आपसे गाइडेंस लेंगे, किसी ना किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछेंगे कि अच्छा मुझे इस बारे में गाइड करो, मुझे उस बारे में बताओ। आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप एक एक टीचर की तरह, एक प्रीचर की तरह आप उन्हें समझाते हुए नज़र आएंगे, आप उनकी काउंसलिंग करते हुए नज़र आएंगे। इस हफ्ते लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है और आप ऐसा करने में, उनको समझाने में आप एक तरफा या बायस्ड आंसर्स नहीं देंगे, आप एक बैलेंस्ड आंसर देंगे। आप लोगों के बीच में आप उनको भी बताएंगे कि देखो यहाँ आपकी गलती है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किसी के लिए ना बहुत शुगर कोटेड बातें नहीं करेंगे कि कोई आपसे पूछने आया है तो नहीं 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 तुम ही ठीक हो, सामने वाला बंदा गलत है, तुमने तो बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जस्टिस करेंगे उसके साथ। आप वहाँ पर एक बैलेंस्ड बात करेंगे कि देखो यहाँ पर वो बंदा सही है, तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ों को ठीक करने के लिए ऐसे करना चाहिए। आप लोगों को रियलाइज़ कराएंगे। लेकिन ऐसा करने में अपने आप को उदास मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं। आपके लिए एक बहुत डिवाइन ब्लेसिंग इंतज़ार कर रही है। और पाइसेस राशि वालों, आपके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कंसेप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको उससे जुड़ी हुई गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। पाइसेस राशि, ये हफ्ता ओवरऑल आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है। एक बैलेंस्ड एनर्जी रहने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। आप लोगों की लाइफ में बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को सुन करके उनकी परेशानियों को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में एक बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बैलेंस आप अपने लिए भी बचा करके रखिए, अपनी लाइफ को भी बैलेंस्ड रखिए। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करिए बैलेंस। तो ये थी इस हफ्ते की सारी राशियों की एनर्जीज। मिलती हूँ अब आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।